बुलेटिन के आगाज में बात करें कि लाहौर में सुबह सवेरे तूफानी बारिश, सड़कें और गलियां डूब गईं। निशेबे इलाकों में कई फुट पानी जमा, मामूलात जिंदगी मुतासिर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा बारिश गुलचंदावी में 154 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर के 5 इलाकों में 100 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश। काहना में मूसलाधार बारिश से गलियां पानी से भर गई हैं। कसूर, चूनिया, आरिफाला, पतोकी, मिंजनाबाद, कंगनपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर पे इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा सामिया सईद मौजूद है, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी सामिया, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर के मौसम की तो सुबह सवेरे की मूसलाधार बारिश के बाद शहर लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। हर सू जल थल एक हो गया है। हर नज़ारा जो है वो खूबसूरत होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। शहर लाहौर में इस वक्त भी अब्रे रहमत जो है वो बरस रही है और बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज शहर लाहौर में वक्फे से जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला इसी तरीके से ही जारी रहेगा। लेकिन शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आते हुए ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि बारिश का जो सिलसिला है आज दिन भर इसी तरीके से ही रहेगा। दूसरी जानिब PDMA की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुसाफिर हजरात जो हैं वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता करें। जी। तो दूसरी जानिब कराची में इस वक्त मौसम अबर आलूद है। दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में आ रही है। आज भी शहर में हल्की बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बारे जानेंगे रुताबा अरूज से। मानसून बारिशों का जो दूसरा स्पेल है वो कराची पर असरअंदाज है, जिसके ज़ेरे असर 2 रोज़ से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जारी है। कल भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें न्यू कराची, नॉर्थ कराची और गुलशन हदीद शामिल हैं, तेज़ बारिश हुई। शहर के जो वस्ती इलाका है वहाँ पर जो है वो सड़कें तालाब का मंजर भी पेश करने लगी। आज भी शहर का मौसम जो है वो सुबह से ही अबर आलूद है। शहर में बारिश का इम्कान भी बताया जा रहा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 28.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 79% है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का जो ये स्पेल है मानसून बारिशों का, ये यहाँ पर 24 तारीख तक जारी रहेगा, जिसके ज़ेरे असर कराची के मुज़ाफ़ाती इलाकों में और शहर के दीगर इलाकों में वक्फे से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। शहरी भी जो है इस बारिश को लेकर जो है वो खासे पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि अगर शहर में कुछ अच्छी बारिश होती है तो उससे यहाँ पर जो है वो गर्मी का जोर टूट जाएगा। जी। तो 26 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ये बताना है महकमा मौसमियात का, और मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर, गुजरांवाला, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 जुलाई तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा और मजीद बारिशें भी हो रही हैं। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने पर कटाव का अमल तेज हो गया है, जिसकी वजह से मुतासरा बस्तियों के मकीनों की मुश्किलात भी काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। और ये मुश्किलात क्या क्या हैं, मजीद बता रहे हैं नुमान खान बाबर। जी बिल्कुल, दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरियाई पानी जो है मुल्तान के नशेबी इलाकों से भी गुजरता है। इस वक्त कासिम बेला की मुतअद्दिद बस्तियां जो हैं ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिसमें बस्ती लंगड़ियाल है, अमरोट है, दरिया की जद में है। कटाव का अमल जारी है, जिससे कपास की फसल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचा है। इसके साथ साथ चारा जात जो है उसकी फसल भी मुतासिर हुई है। ताहम इसके बावजूद ताहाल जो है इकदाम नहीं किए जा रहे। किसी किस्म के इकदाम जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से देखने में नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से और जो मुतासरा बस्तियों के मकीन है परेशान है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतालबा यही किया जा रहा है कि जो दराई इलाके हैं कम से कम उनको उनमें फ़्लड वार्निंग भी जारी की जाए, उसके साथ साथ उनको खाली कराया जाए ताकि किसी किस्म का नखुशवार वाक़या जो है वो पेश ना आ सके। सूरत हाल ये कि लोग महफूज मकामात पर अपनी मदद आपके साथ पहुँचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ताहाल जो है यहाँ पर वैक्सीन दस्तियाब करने के हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी बढ़ते जा रहे हैं। जी। जबकि दरियाई सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर सैलाबी पानी की सतह कम हो रही है। ताहाल मुख्तलिफ इलाकों में 3-3 फुट पानी जमा है और सैलाब के बायस हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें तबाह हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं नज़ीर अहमद।
हाँ जी बिल्कुल, आरावाला में तबाही मचाने के बाद दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ हो रही है। मैं इस वक्त बलाड़ी कसूरिया के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी के लेवल में 2 फीट से ज़ायद कमी वाक़ हो चुकी है। हज़ारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह हुई हैं। लोगों की मुश्किलात ताहाल बरकरार हैं, क्योंकि जो उनकी फसलें ज़रिया आमदन था सैलाबी पानी ने बर्बाद कर दी हैं। यहाँ पर किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत को चाहिए कि इन इलाकों को आफत ज़दा करार दे। रेस्क्यू 1122 ने 1700 सैलाब में फंसे हुए अफराद को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। जी, लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर तहकीकात में जारी हुक्म इम्तना वापस लेने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने विफाकी हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालती नोटिस के बावजूद चेयरमैन पीटीआई के वकील अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने साइफर तहकीकात रोकने के हवाले से जारी हुक्म इम्तना वापस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप असम्बलियों की तहलील पर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए मुस्लिम लीग नून के सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। निगरान सेटअप की तश्कील और असम्बलियों की तहलील, वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादियों से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। सरदार रियाज सादिक, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार कमेटी में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों बड़ी इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून की कमेटी इत्तेहादियों से निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी मुशावरत करेगी। नून लीग की क़यादत तमाम मामलात पर नवाज शरीफ से भी राब्ते में है। पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान रेलवे मंसूबा। उज़्बेकिस्तान के रेल नेटवर्क को पाकिस्तान से मिलाने वाला मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबा पाकिस्तान को वस्ती एशियाई, बाल्टिक और रूसी मंडियों तक रसाई देगा। रूस से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में 40% तक कमी लाई जा सकेगी। पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रियासतों और रूस से सस्ती तवानाई और दीगर अशिया दरामद करने में मदद मिलेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश। अदील, किस कदर ये मंसूबा गेम चेंजर साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये 760 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये मंसूबा है और ये रूट उज़्बेकिस्तान के शहर तिरमिज़ और अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ से खरलाची तक इसमें ट्रैक तामीर किया जाएगा और पाकिस्तान फिर कोहाट से खरलाची तक 191 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक बिछाएगा, जबकि इसका एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जो अफगानिस्तान से उज़्बेकिस्तान का हिस्सा था। तो इसमें अब पाकिस्तान को अपना 191 किलोमीटर तक ट्रैक जो है वो बिछाना है और 2030 तक इस मंसूबे के तहत ट्रेनें 1.5 करोड़ टन सालाना सामान की तरसील कर सकेंगी। इसका जो इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, वो ये मंसूबा पाकिस्तान को वस्ती एशियाई और बाल्टिक और रूसी मंडियों तक रसाई देगा। इस रूट से जो ट्रांसपोर्टेशन होगी इसकी कॉस्ट में 40% तक कमी लाई जा सकेगी और उज़्बेकिस्तान से पाकिस्तान जो डिलीवरी के वक्त में 5 रोज तक की कमी आएगी और पाकिस्तान को सेंट्रल एशियन रियासतों और रूस से सस्ती तवानाई और दीगर अशिया बरामद करने में मदद मिलेगी और पाकिस्तान को जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो और सर्विसेज वो दीगर मंडियों में ले जाने के हवाले से बहुत आसानी होगी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ले जाने में बहुत मदद मिलेगी और जो लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन ममालिक हैं वो मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहें इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसका पाकिस्तान को फायदा होगा। बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ा दिया गया है। काबीना ने बुनियादी टैरिफ बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली है। ज़राए की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ दी गई है। नेपरा रवा माली साल के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे चुका है और हुकूमत ने बुनियादी कीमत बढ़ाने के लिए दरखास्त नेपरा को दे दी है। नेपरा वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर समाअत के बाद ये फैसला करेगा। हुकूमत नेपरा के फैसले के बाद इजाफे का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी करेगी, जबकि सारिफीन पर 3,495 अरब का बोझ पड़ेगा। आजकल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का इकबाली बयान ज़ेर बहस है। इस ज़िमन में ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत इकबाली बयान का बहुत जिक्र हो रहा है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 क्या होती है,
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाने की क्यों ज़रूरत होती है और इसके तहत किसी भी मुल्जिम या गवाह का बयान किस तरह से रिकॉर्ड होता है, इस बयान की कानूनी हैसियत और मुकदमे में इस बयान का क्या असर पड़ता है, ये सब कुछ जानिए इस तफसीली रिपोर्ट में। ज़ाब्ता फौजदारी के किसी मुकदमे में कोई भी शख्स बयान या गवाही रिकॉर्ड कराता है, उसे ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 161 के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। ये बयान ज़ेरे हिरासत मुल्जिम या गवाह से तफ्तीशी अफसर कलमबंद करता है। बयान पर मुल्जिम या गवाह के दस्तखत नहीं होते, लिहाजा इसकी कानूनी हैसियत चैलेंज की जा सकती है। 161 की स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आईओ लिखता है अपने उसमें डेली डायरी में, उसे हम 161 की स्टेटमेंट कहते हैं। वो एविडेंस में कोई भी जो बंदा आता है उस मुकदमे के रिलेटेड कोई भी शहादत देता है तो उसे रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे 161 की स्टेटमेंट हम कहते हैं। 161 और 162 के अंदर दोनों जगह जो है वो सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और दोनों जगह जो है वो किसी को आप उसको कन्फ्रंट कर तो सकते हैं, लेकिन आप उसको उसके खिलाफ यूज़ नहीं कर सकते। 161 के तहत बयान की कोई खास कानूनी हैसियत ना होने की वजह से ज़ाब्ता फौजदारी के किसी मुकदमे में मुल्जिम या गवाह का ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड किया जाता है। बयान को रिकॉर्ड कराने के लिए जरूरी है कि अदालत मुल्जिम या गवाह को आजाद माहौल फराहम करे ताकि बयान रिकॉर्ड कराने वाला किसी जबर या दबाव के बगैर अपनी मर्जी से मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के रूबरू अपना बयान रिकॉर्ड करा सके। बयान रिकॉर्ड कराने के बाद मुल्जिम या गवाह उस पर दस्तखत करता है। 164 का बयान पुलिस की तहवील में रिकॉर्ड नहीं कराया जा सकता। मजिस्ट्रेट बयान को रिकॉर्ड करके सर्टिफिकेट जारी करता है। किसी भी मुल्जिम का 164 का बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने कराया जाता है और उसके लिए भी तफ्तीशी अफसर जो है एक इस्तदा भेजता है कि मुल्जिम जो है अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी प्रेशर के 164 का बयान अपना इक़बाली बयान देना चाहता है। इक़बाली बयान लेने का तरीक़ा जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस मुल्जिम को पेश किया जाता है। वो उसको रिफ्लेक्शन टाइम देते हैं 2 दफ़ा। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि कहीं उस पर कोई जिस्मानी तशद्दुद वग़ैरह तो नहीं हुआ और फिर उसका इक़बाली बयान जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के बाद इक़बाली बयान लिया जाता है। हर सफ़े पे मुल्ज़िम का साइन होता है, अंगूठा लगता है और आखिर में मजिस्ट्रेट साहब एक अपना सर्टिफिकेट अपेंड करते हैं। मजिस्ट्रेट ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत रिकॉर्डेड बयान को गवाह के दस्तखत कराने के बाद उसे सील बंद करके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज को अरसाल करने का पाबंद होता है। इस बयान को मुकदमे की समाअत में गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। अदालत पाबंद होती है कि वो मुल्जिम को कमरा अदालत में बुलाए और उसके रूबरू बयान को दोहराया जाए और मुल्जिम को जिराह का मौका भी दिया जाए। अगर मजिस्ट्रेट ने 164 के बयान में मुल्जिम को नोटिस नहीं किया तो इस बयान की कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान उठेगा। 64 की जो स्टेटमेंट है उसको एट द टाइम ऑफ ट्रायल जो है वो यूज़ किया जाता है कि जब प्रोसिक्यूशन अपना केस बना के चालान की सूरत के अंदर कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे जमा करवाती है तो जब वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस देती है तो उसके अंदर जो है इस शख्स का नाम भी लिखा जाता है और फिर ये आके अपनी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट के अंदर आके देता है और ये स्टेटमेंट जो है वो ऑन ओथ होती है और ये जो ट्रायल कोर्ट का जज है उसके सामने आती है और जब ट्रायल कोर्ट के जज के सामने ये स्टेटमेंट आती है तो उस वक्त जो है ये पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स भी बनता है और उस प्रोसीडिंग के ऊपर जो है जो एक्यूज्ड है या जिसको अलेज किया गया है प्रोसिक्यूशन ने उसको कम्प्लीटली राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन भी अवेलेबल होता है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने वाला शख्स मुकदमे की समाअत के दौरान किसी मौके पर भी अपने बयान से ये कहकर मुनहरिफ हो जाए कि उसने बयान किसी दबाव में दिया है तो फिर इसकी कानूनी हैसियत खत्म हो जाती है। इसकी मिसाल इसहाक डार का हुदैबिया पेपर मिल्स में दिया गया बयान था जिससे वो बाद में ये कहकर मुनहरिफ हो गए थे कि उन पर दबाव डाला गया। 164 की स्टेटमेंट कोई भी एक्यूज या कोई भी बंदा देता है, एक्यूज जब देता है इसको और अपनी बात पे कायम रहता है और मैजिस्ट्रेट भी उसका सर्टिफिकेट दे सकता है तो ये बिल्कुल प्रूफ है किसी भी जुर्म का जब तक कि उसे वो ऑन करता है। अगर वो ऑन नहीं करता और वो कहता है कि जी ये बाद में समटाइम्स कुछ लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं और रिकॉर्ड कराने के बाद जब कोर्ट में आते हैं तो उससे मुनहरिफ हो जाते हैं।
क्या साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 164 के तहत रिकॉर्ड कराए गए अपने बयान पर कायम रहेंगे या मुनहरिफ हो जाएंगे? इसका फैसला आने वाला वक्त ही बताएगा। वेलकम बैक। मनी लॉन्ड्रिंग केस अदालत ने मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। मोनिस इलाही के मुल्क से फरार होने के बाद इन्हें इश्तिहारी करार दिया गया है, जबकि मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमा दर्ज है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया है। मोनिस इलाही को बार बार तलबी के नोटिस भिजवाए गए, लेकिन मोनिस इलाही की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद मोनिस इलाही को अब मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दिया गया है। इस हवाले से ये कहा गया है कि मोनिस इलाही समेत दीगर 3 मुल्ज़मान के खिलाफ चालान अदालत में जमा करवाया गया था। इसके साथ साथ मोनिस इलाही का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट और तमाम जायदाद के मुंजमद होने की कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि अदालत ने इस हवाले से जो मोनिस इलाही के शनाख्ती कार्ड और रिहायशगाह का दुरुस्त एड्रेस भी आइंदा समात पर तलब कर लिया है। एंटी करप्शन सर्कल के मुकदमे में भी मोनिस इलाही को इश्तिहारी करार दिया गया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मोनिस इलाही ने गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया और इस मुकदमे में मोनिस इलाही को बार बार अदालत की जानिब से तलबी के नोटिस भिजवाए गए, लेकिन मोनिस इलाही ना असालतन और ना ही वकालतन पेश हुए और इसी बुनियाद पर मोनिस इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे। फिर वक्त इतना ही।